हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा केबीसी पब्लिकेशन का थर्ड सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेट को डिस्कस कर लिया है। केबीसी पब्लिकेशन जो है ये काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न को देता है और इसमें जो है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो कृपया इसको ध्यान से देखें और याद करने का कोशिश करें। ये आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? यानी कि कौन-सा फसल जो है वो जायद फसल है? तो ये जो है तरबूजा, खीरा, खरबूजा ये सभी जो है ये सारे के सारे जो हैं जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के बारे में सत्य है? तो कौन सुपीरियर झील के बारे में कौन सा सही है? इसमें से चूज करना है। तो यह विश्व का खारे जल का झील समूह ये गलत है। सुपीरियर झील जो है ये जो है मीठे पानी का झील है। दूसरा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला जो है ये अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है तो कौन से संशोधन के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में 1976 में जो है मौलिक अधिकार को ऐड किया गया है और ये इसको संविधान के भाग 4A में रखा गया है। कौन से भाग में? भाग 4A में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे नीचे तो क्षोभ मंडल होता है। सबसे नीचे कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल और लास्ट में होता है बहिर्मंडल, यानी कि पहला सही है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है मंत्रिमंडल। ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो है अनुच्छेद 352 ये सही है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है और इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से आपात की उद्घोषणा करता है। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 व्यक्ति। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। किसके आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जन्म के आधार पर तो मिल जाएगा, देशीकरण के आधार पर मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके, यानी कि बैंक में धन जमा करने से उसको नागरिकता कभी नहीं मिल सकता है। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने जो है ये दीन इलाही धर्म शुरू किया था। ये जो है सभी धर्मों को मिक्स करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वराज आंदोलन ये जो है किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने शुरू किया था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रफीक जकारिया। रफीक जकारिया जो है ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कनिष्क के समय में ही जो है 102 ईस्वी में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगति वो राजगिरी में हुआ था। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। इसमें जो है मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन दिया गया है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो
सबसे ऊंचा कौन सा जलप्रपात है? तो ये कुचिकल जलप्रपात, ये जो है भारत भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये कुचिकल जलप्रपात, ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झांसी की रानी राष्ट्रीय पार्क स्थापना कब हुई थी? झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1996 में। ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थापना हुआ है इसका, और ये पर्यटक लोगों के लिए बनाया गया है, और इसका क्षेत्रफल जो है 256 वर्ग किलोमीटर है। ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झांसी, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा इसमें से कौन सा है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व भारत के नोट में निर्गमन प्रणाली आधारित है। किस पे आधारित है? भारत के नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो ये जो है ये न्यूनतम कोष प्रणाली पे आधारित है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये जो है पटना की थी, और इन्होंने जो है ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रभावती देवी जी को। ये पटना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र कब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में जो है इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? तो 30 डिग्री पूर्व में जो है वो दोपहर का 2 बजा होगा। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सिलिका और मैग्नीशियम। महासागर के प्रॉपर्टी में सिलिका और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सिंग शब्द का व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द का व्याख्या कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मल्चिंग का क्या मतलब होता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, उसको मल्चिंग कहा जाता है। यानी कि फसल का बीच जो खाली जमीन होता है उसको पुआल से ढक दिया जाता है, उसी को मल्चिंग कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि करो 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जिसको चंपारण एग्रीरियन एक्ट कहा जाता है, ये जो है यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? किस महीना में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च के महीने में। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर के सलाह पे। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। और ये जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में दिया गया है। भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, इसमें जो है 350 से अधिक अनुच्छेद है। अभी टोटल 395 अनुच्छेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। संपत्ति का अधिकार, हाँ, ये संपत्ति का अधिकार, इसको जो है मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया है, और इसको जो है संविधान के 100 में डाल दिया। 100 का 300 का को में डाल दिया है। 300 का को में डाल दिया गया इसको, संपत्ति के अधिकार को, और इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य जो है कितना दिन के लिए चुने जाते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए और लोकसभा का अगर पूछेगा तो 5 वर्ष के लिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। कैसे? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुसलमान था जिसने जो है भारत पे पहली बार आक्रमण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। बाण भट्ट जो है हर्षचरित पुस्तक के लेखक पुस्तक द्वारा लिखा गया है। सॉरी, बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है और ये जो है बाण भट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि थे, यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन 36 नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। घनानंद को मार दिया था किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मार के जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। चाणक्य ने उसका मदद भी किया था। 15वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आयोग का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। कितना प्रतिशत? तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 41%। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। गेहूं और चावल पर जो है इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उसके ताप का सूचक है, यानी कि रंग जो है उसके ताप पे निर्भर रहता है। सबसे अधिक ताप जो है वो नीले रंग वाले तारे का होता है और सबसे कम अगर पूछा जाए तो लाल तारे का जो है टेम्परेचर सबसे कम होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण। टिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? दक्षिण बिहार जो है किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ये जो है AW क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार को जो है 2 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है AW और दूसरा है CAW। उत्तर बिहार जो है ये CAW के अंतर्गत आता है और दक्षिण बिहार ये AW के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी को जो है अंग्रेजी शासन द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन 43 बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता है कितना है? तेल शोधन क्षमता तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 लाख टन। ये जो है एक वर्ष में 33 लाख टन तेल शोधन करता है। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ था। 1964 में। और ये कहाँ है? तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है बरौनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 44 का देखना पड़ेगा।
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ये गलत है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, ये सही है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के गया अधिवेशन में किस जनजाति ने भाग लिया था? तो ये जो है पहला ऑप्शन सही है, उरांव जनजाति के लोग ने जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल हिलाल। ये जो है एक उर्दू पत्रिका था और इस किसने संपादित किया था? तो अब्दुल कलाम ने इसको जो है 1912 में संपादित किया था। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है असहयोग आंदोलन के बारे में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत, यानी कि ये जो है पहला और दूसरा दोनों गलत ही है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी का जान किसने बताया था? तो इसका सही आंसर होगा बतख मियाँ। जब 1917 में नील किसानों को देखने के लिए गांधी जी चंपारण आए थे, इसी दौरान जो है अंग्रेज ने गांधी जी के कत्ल की साजिश रची थी और इसको किसने बचाया था? तो बतख मियाँ ने बचाया था। बतख मियाँ को जो है दूध में जहर मिला के पिलाने के लिए बोला गया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में इसकी स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह ने की थी। और कब की थी? तो 1923 में, 1923 में। इसको जो है स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 51, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन सा नेता है? ये किसके बारे में बोला गया है? तो ये बाबा रामचंद्र के बारे में बोला गया है। ये जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक बाबा थे और सन्यासी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? 21 द्वीप शामिल है, कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जो है 21 द्वीप है और यहाँ पे जो है डॉल्फिन, डुओंग वेल, समुद्री खीरे आदि पाए जाते हैं और ये तमिलनाडु के निकट है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CWG। अगला क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील या 21 किलोमीटर, यानी कि समुद्र का 21 किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ये भारत का अधिकार होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, कौन शामिल है? तो नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये भी ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक के द्वारा चुने गए सदस्य, ये भी ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, ये तीनों जो है सही है, यानी कि ये चौथा सही हो जाएगा, एक से अधिक। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? क्या ठीक करता है? तार को जो है वो टाइट करने का कोशिश करता है। इससे क्या ठीक होता है? तो इससे जो है वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करता है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है तो यहाँ से हो जाएगा मिट्टी का तेल। इसका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कोई भी द्रव ये जो है इसका उदाहरण हो सकता है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? कौन सी गैस? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। जब अम्ल जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ देंगे, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। पश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पश्चुरीकरण में क्या होता है? तो इसमें जो है दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म किया जाता है और 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सही, ये तीसरा सही है। तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गन्ना के प्रवर्धन के लिए। आकाश नीला लगता है क्यों? आकाश जो है वो देखने में नीला लगता है, तो क्यों लगता है? तो इसमें जो है लघु तरंग जो है ये दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होता है, यानी कि परिकीर्णन के कारण ऐसा होता है। 64 हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है? हड्डियों की पढ़ाई ये ऑस्टियोलॉजी के अंदर आता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? विटामिन B12 का घटक कौन सा है? तो ये कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 का घटक होता है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन होता है। मांस, मछली जी का अंडा, ये सब में जो है विटामिन B12 पाया जाता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? तो बुलिमिया से। उसको ये पता नहीं चलता है कि भोजन को कब रोक देना चाहिए, यानी कि खाना बंद कर देना चाहिए, खाते ही रहता है, तो उसको बुलिमिया कहा जाता है। उस बीमारी को बुलिमिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा सही नहीं है? नीलहरित शैवाल से धान में होता है, राइजोबियम मटर के पौधे में, एजोरबेस्टर गेहूं में, अजोला ये मक्का में। ये गलत है, ये जो है गलत है, अजोला मक्का का नहीं है।
ये जो है नीलहरित शैवाल होता है अजोला, और ये जो है धान की फसल में पाया जाता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। इसके सहायता से रक्त जो है कटने के बाद जो है थक्का बनता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एस्ट्रोजन। 71। पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? तो पैराफिन प्राप्त होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी ये आयोडीन की कमी से होता है, और इसका जो है साइज वो बड़ा हो जाता है थायराइड ग्रंथि का। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। इंसुलिन में जो है जस्ता यानी कि जिंक मौजूद होता है। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो जिंक। इंसुलिन का क्या काम है? तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम होता है, और इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह रोग होता है, और इसमें जस्ता जो है स्टोर रहता है। इंसुलिन हार्मोन में पेलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध होता है इसमें। मानव का इंसुलिन जो है ये 51 एमिनो अम्ल से बना होता है, 51 एमिनो एसिड से बना होता है, और इसमें जो है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है, और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 एमिनो अम्ल होता है। इसमें क्या सही हो जाएगा? तो डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो ये जो है मलेरिया रोग का कीटाणु है। ये मच्छर इसका जो है परजीवी वाहक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का सहायता से पच जाता है? लार से कौन सा पच जाता है? तो लार से जो है ये स्टार्च पचने में मदद करता है। 7। अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के कारण। 78। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने में को प्रेरित करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, कौन सा एंजाइम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। ग्लूकोज को एंजाइम में बदलता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों यानी कि फ्रिज में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेयॉन से जो है CFC इसका रासायनिक नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन परत के क्षय में जो है इसका भूमिका बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओजोन के लिए ये जो है बहुत अच्छा नहीं है। मीथेन के पश्चात क्रीम से दूध पृथक हो जाने का क्या कारण है? मथने के बाद जो है क्रीम से दूध बाहर हो जाता है, क्यों? क्रीम का दूध से बाहर यानी कि दूध से क्रीम क्यों बाहर हो जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है? चमक क्या होता है हीरा में? तो उसमें जो है क्या होता है? तो उसमें जो है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, 2.42 होता है, और ये जो है नॉर्मली बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल, वायु। प्रकाश का स्पीड किस में कम होगा? तो कांच में जो है प्रकाश की गति कम होती है, और सबसे ज़्यादा होता है वायु में।
न्यूनतम सबसे कांच में होगा और निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात यानी कि वायु भी बोल सकते हैं। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में 2 × 10⁸ होता है। समान स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य होता है। आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? तो पुरुष का तुलना में, का सही आंसर हो जाएगा, पुरुष की तुलना में जो है इसका तारतम्य अधिक होता है। तारतम्य यानी कि लेडीज़ का अधिक होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य ऊर्जा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्रिस्टलीय दोलित्र। उसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस के प्रश्न को ही देखेंगे। इसके पहले का वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।